सम्राट अशोक का शस्त्र त्याग का प्रश्नोत्तरी। प्रश्न संख्या पहला, सम्राट अशोक क्यों चिंतित थे? उत्तर, सम्राट अशोक की सेना मगध की सेना जो कही जाती है के द्वारा कलिंग पर पूर्णतः विजय पताका नहीं फहराई जा सकी थी। कलिंग के महाराज वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। हजारों लाखों लोगों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी थी। महाराज मगध नरेश सम्राट अशोक के सामने द्वारपाल के द्वारा संदेश सुनाया जाता है कि अब तक कलिंग का दुर्ग, कलिंग का फाटक बंद है, जिस पर पूर्णतः आधिपत्य कब्जा अब तक नहीं किया जा सका है। बस यही टीस सम्राट अशोक को खाए जा रही थी और उनकी परेशानी का सबब भी बना हुआ था और आपकी चिंता का कारण भी यही था। प्रश्न संख्या 2, पद्मा रानी युद्धभूमि में क्या प्रण करने को कहती हैं? उत्तर, कुमारी पद्मा सम्राट अशोक जो मगध की सेना के सामने खड़ी है, आमने सामने दोनों के संवाद चल रहे हैं। युद्धभूमि रणभूमि में दोनों ही की सेना और सेनापति से शस्त्र सज्जित है। ऐसे ही स्त्रियों की सेना को संबोधित करते हुए राजकुमारी पद्मा प्रण संकल्प लेने को कहती हैं कि हे वीर कन्याओं, वीर भगिनी, वीर योद्धा बहनें, कलिंग की आन बान शान, आज आप प्रण लें, शपथ लें कि आज या तो हम अशोक की सेना को खदेड़ कर दम लेंगे या उन्हें कलिंग के दुर्ग में कदापि प्रवेश नहीं करने देंगे। अपने भाई, पुत्र, पिता, पति का हत्यारा अशोक और उसकी हत्यारी सेना को धूल चटाकर दम लेंगे, बदला लेंगे उनसे। उनके खून से ही अपने बदले की धधकती आग को बुझाने के बाद ही हम दम लेंगे, या नहीं तो मृत्यु की सैया पर हंसते हंसते सो जाएंगे। प्रश्न संख्या 3, पद्मा के युद्ध की चुनौती को स्वीकार न करना अशोक के चरित्र की किस विशेषता को प्रकट करता है? उत्तर, अशोक मगध के महाराज के द्वारा और उनकी सेना के द्वारा इतना खून खराबा हुआ था, परंतु कलिंग दुर्ग के पास स्त्रियों की सुसज्जित सेना को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो जाता है। स्त्रियों की इज्जत उनके दिल में शुरू से ही था और वो ये दृश्य को देखकर और भी द्रवित हो उठे थे। स्त्रियों का सम्मान और उनकी निर्भीकता को देखकर, उनकी वाक्पटुता को देखकर उनके अंदर का बस महान व्यक्तित्व उभर कर सामने परिलक्षित हो गया और अपने अंदर उन्हें आत्मग्लानि जैसी विशेषता भी उभर कर सामने देखने को मिली। इस तरह पद्मा राजकुमारी के युद्ध भूमि में, रणभूमि में ललकारने और चुनौती देने के बावजूद भी युद्ध को स्वीकार न करना और शस्त्र का त्याग कर देना, साहसिक निर्णय ले लेना, प्रण कर लेना कि अब भविष्य में कभी भी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, सदा अहिंसा धर्म का पालन करूंगा, सभी की भलाई करूंगा आदि बहुत सारे ऐसे गुण और विशेषता को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 4, कुमारी राजकुमारी ने सम्राट अशोक को क्यों जीवित छोड़ दिया? उत्तर, राजकुमारी पद्मा जो कलिंग की राजकुमारी हैं, अपनी सेना, स्त्री सेना के साथ अति महत्वाकांक्षा के साथ सुसज्जित सम्राट अशोक मगध के महाराज के सामने युद्ध करने को ललकारने के बावजूद भी उनके द्वारा शस्त्र नहीं उठाना, अपनी सेना और सेनापति को तलवार नीचे फेंक देने की आज्ञा देना और स्वयं भी तलवार फेंककर स्त्री सेना के साथ युद्ध नहीं करने के प्रण और संकल्प लेने की घटना, भविष्य में भी कभी कोई भी युद्ध नहीं किया जाएगा और अपने वचन के रक्षार्थ हेतु
राजकुमारी के सम्मुख अपना शीश झुका देना, सर को कटवाने के लिए आगे बढ़ा देना, सदा अहिंसा धर्म का पालन करने हेतु शस्त्र आदि का त्याग कर देना, सदा सदा के लिए बस इन्हीं सब कारणों के द्वारा आए बहुत सारे बृहद बदलाव और हृदय परिवर्तन को देखते हुए सम्राट अशोक को और उनकी समस्त सेना को क्षमादान देते हुए भविष्य में अपने प्राण की रक्षार्थ हेतु राजकुमारी ने जीवित छोड़ दिया। प्रश्न संख्या 5। पद्मा और अशोक के बीच संवादों स्वरूप अशोक के विचारों में क्या परिवर्तन आया? उत्तर। कलिंग के द्वार फाटक के पास, कलिंग के दुर्ग के पास दोनों ओर की सुसज्जित सेनाओं के साथ आप पद्मा और अशोक आमने सामने खड़े हैं। दोनों के बीच संवादों का दौर चल रहा है। अशोक पद्मा से कहते हैं, आप कौन हो देवी? अपना परिचय कराते हुए पद्मा कहती हैं, मैं तो सम्राट अशोक को ढूंढ रही हूँ और उससे युद्ध करने पर बदला लेने को उतावली हूँ। झट अशोक ने अपना शीश झुकाते हुए, राजकुमारी, आपके समक्ष आपका मुजरिम खड़ा है। आपके पति, पुत्र, पिता, भाई आदि का हत्यारा खड़ा है, परंतु आज स्त्री वध का पाप मैं कदापि नहीं करूँगा। यह मेरा शास्त्र नहीं कहता है। और वो प्रण कर लेते हैं कि अब मैं शस्त्र त्याग करता हूँ, आज से ही त्याग करता हूँ, अभी से ही त्याग करता हूँ और भविष्य में भी कभी कोई युद्ध विभीषिका, खून की होली मेरे द्वारा या मेरी सेनाओं के द्वारा नहीं खेली जाएगी। स्त्री सेना ये देखकर, उनकी निर्भीकता को देखकर, उनके जोश को देखकर स्त्रीवध पाप नहीं करने का जो साहसपूर्ण निर्णय आप लेते हैं, आपके अंदर स्त्री सम्मान जो उमड़ पड़ता है, आपके विचारों में जो बदलाव अकस्मात आते हैं, जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वो वाकई बेमिसाल हैं। अब तक कोई परिवर्तन भी महाराज में ये देखने सुनने को नहीं मिला है। पद्मा के संवाद ने भी उनके दिलो दिमाग को झकझोर कर रख दिया और उनमें व्यवहारिक परिवर्तन देखने को जो मिले वो सदा अनुकरणीय और अनुसरणीय है। तो धन्यवाद बच्चों। आज अशोक का शस्त्र त्याग का प्रश्नोत्तरी भी समाप्त हुआ। धन्यवाद।